हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय सर्वनाम। तो बच्चों, सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम शब्द सर्व जमा नाम दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ हुआ सबका नाम। अतः जो शब्द सबके नामों अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो सके उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे अजय ने कहा, मैं आज नैनीताल जाऊंगा। नीतू ने मयंक से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। बच्चों ने कहा, हम आज चिड़ियाघर देखने जाएंगे। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द में मैं, तुम, हम क्रमशः अजय, मयंक, बच्चों के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। यानी कि बच्चों, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के उपयोग जानते हैं। पहला, सर्वनाम का प्रयोग भाषा को सरल, संक्षिप्त तथा सुंदर बना देता है। जैसे वह स्कूल जा रहा है, वे कक्षा में पढ़ रही हैं। उपर्युक्त वाक्यों में हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों वह और वे का प्रयोग किया है, जिससे भाषा में प्रवाह उत्पन्न हो गया है। श्री राम अयोध्या के राजा थे। श्री राम ने रावण का वध किया। इस वाक्य को यदि हम कुछ इस प्रकार कहें तो वाक्य सुंदर और सरल होगा। जैसे श्री राम अयोध्या के राजा थे, उन्होंने रावण का वध किया। सर्वनाम का रूप लिंग परिवर्तित होने से नहीं बदलता। जैसे वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है। तो यहाँ पे अगर लिंग बदला है तो सर्वनाम नहीं बदलेगा। सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं, तू, तुम तथा हम सर्वनामों का अशुद्ध प्रयोग न किया जाए। बहुधा लोग इन सर्वनामों के स्थान पर मुझको, तेरे को, तुमको, हमको का प्रयोग करते हैं, जो गलत है। इनके स्थान पर मुझे, तुझे, तुम्हें या हमें का प्रयोग करना आना चाहिए। वचन और कारक के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है बच्चों। जैसे वह पाठ पढ़ता है एक वचन, वे पाठ पढ़ते हैं बहुवचन। तो वचन और कारक की वजह से सर्वनाम में प्रयोग या सर्वनाम के प्रयोग में बदलाव आते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। आइए एक एक करके सर्वनाम के सभी भेदों को बारी बारी से पढ़ें। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले यानी वक्ता, सुनने वाले श्रोता और अन्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए के बारे में प्रयोग होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद किए गए हैं बच्चों। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला यानी वक्ता के लिए होता है, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसके एक वचन रूप मैं तथा बहुवचन रूप हम होते हैं। जैसे मैं कपड़े धो रही हूँ, हम दोनों खेल रहे हैं। मध्यम पुरुष यानी बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू क्या कर रहा है, तुम कैसे हो, आप कहाँ से आए हैं। और आखिरी है अन्य पुरुष, जो वक्ता, लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता यानी सुनने के अलावा अन्य लोगों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये, यह, ये, वह, वे। उदाहरण, वह मेरी फ्राक है, वे मेरे भाई के मित्र हैं। तो ये था बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से ही पता लग रहा है कि जिस चीज़ का हमें पता हो, जिसकी तरफ हम संकेत कर रहे हो, यानी किसी पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संकेत करने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ये मेरी साइकिल है, वे मेरी दुकान है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयुक्त होता है, किंतु निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की निष्ठता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ लोग इसे निर्देशात्मक तथा संकेतात्मक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है।
तुम्हारी पुस्तक वह है, तो यहाँ पे वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिन सर्वनामों का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई प्राणियों के लिए, कुछ वस्तुओं के लिए। कमरे के बाहर कोई है, वहाँ कुछ पत्थर है, तो हमें ये नहीं पता कि कौन है या क्या है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों की सहायता से हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसी। उदाहरण के लिए वहाँ कौन है, प्रश्न पूछा गया है। उसने क्या पूछा, यह काम किसने किया है, किसी को बुलाओ। तो जहाँ पे हम प्रश्न करते हैं तो वहाँ हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से वाक्य में प्रयुक्त दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, वह, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण के लिए जो मेहनती होता है उसे सफलता जरूर मिलती है। जिनसे तुम बात कर रहे थे वही आदित्य जी है, तो यहाँ पर संबंध दिखाया जा रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम में भी कभी कभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे उसकी, वह आदि। किंतु जब ये सर्वनाम शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं तब अन्य पुरुषवाचक होते हैं, और जब अन्य उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए इनका प्रयोग होता है तब ये संबंधवाचक होते हैं। अगला है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्वयं अपने आप के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज यानी मेरे लिए, स्वयं अपने आप के लिए। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि। उदाहरण, आप स्वयं ही उनसे मिल ले, आप खुद ही उससे बात कर ले। गांधी जी अपना सब काम अपने आप करते थे। तो बच्चों यहाँ भी आप शब्द के प्रयोग से भ्रम उत्पन्न होता है कि यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम। जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए यानी सुनने वाले के लिए है वहाँ वह आदर सूचक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए के अर्थ में होता है वहाँ निजवाचक के लिए होता है। यानी कि बच्चों ध्यान रखिए, जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग होगा, जहाँ पर संकेत होगा या श्रोता होगा, सुनने वाला होगा, तो वह मध्यम पुरुषवाचक होगा, लेकिन जब आप यानी अपने लिए होगा तो वह निजवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम के संबंध में याद रखने योग्य कुछ बातें हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। आदर देने के लिए एक वचन पुरुषवाचक रूप का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे पिताजी दफ्तर गए हैं, वे शाम को लौटेंगे। आजकल मैं के स्थान पर हम का प्रयोग एक वचन में किया जाने लगा है, जैसे हमने साफ साफ कह दिया था कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तू का प्रयोग अत्यधिक निकटता या अनादर प्रकट करने के लिए किया जाता है। औपचारिक तौर पर आप का भी प्रयोग किया जाता है। कोई के साथ सब या हर विशेषण का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे हर कोई अपना लाभ चाहता है, सब कोई आजकल परेशान है। तो बच्चों आपने सीखा सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। भाषा में शब्दों के दोहराव से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम शब्द भी संज्ञा की भांति ही लिंग, वचन अथवा कारक के अनुरूप बदल जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।